वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया था। इसके हमने पहले 5 पार्ट किए थे। आज हम पार्ट 6 करेंगे। पहले पार्ट्स में क्या था कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन दी होती थी, हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते थे। और अब पार्ट 6 जो है वो डिफरेंट है। पार्ट 6 में क्या है कि स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट 5। तो अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई नंबर आ जाए तो उसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पहले देखें हम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। इसकी हम मदद से नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने करना क्या है कि जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज है, इसको हमने स्क्वायर रूट 5 बनाना है। किसी तरह हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर रूट 5 बनाना है, और स्क्वायर रूट 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेस को 2 रखेंगे, परपेंडिकुलर को 1 रखेंगे। क्योंकि बेस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और परपेंडिकुलर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और 4 + 1 = 5। तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। इसलिए हमने बेस को 2 रखेंगे और परपेंडिकुलर को 1 रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 = 5। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हाइपोटेन्यूज पर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब देखें हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब स्क्वायर रूट 5 का हमारे पास डिस्टेंस अब पता चल गया हमें। स्क्वायर रूट 5 का डिस्टेंस क्या है। स्क्वायर रूट 5 हमारे पास कैसे आया, जबकि हमने बेस को 2 रखा था और परपेंडिकुलर को 1 रखा था। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट 5 का। बेस हमारे पास 2 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। अब हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम नंबर लाइन कितनी ड्रा करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी नंबर लाइन ड्रा करनी है। इसको हमने क्या करना है कि स्क्वायर रूट 5 को कैलकुलेटर में डालना है। तो आपका जो आंसर आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने नंबर लाइन को कितना ड्रा करना है। तो अगर आप स्क्वायर रूट 5 को कैलकुलेटर में डालें तो आपका आ जाएगा आंसर 2.2 समथिंग। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने नंबर लाइन कितनी ड्रा करनी है। तो स्क्वायर रूट 5 को 2.2 समथिंग आएगा, तो इसलिए मैंने 3 तक नंबर लाइन को ड्रा कर लिया, 3 पॉजिटिव तक। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 की हमने बेस 2 रखी थी। अब हम बेस 2 की लाइन लगा देंगे। यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ये ग्रीन कलर की लाइन लगा दी हमने 0 से लेकर 2 तक। अब हमने परपेंडिकुलर 1 रखा था। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो हम वर्टिकल लाइन होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे। तो यहाँ पे हम हाइट लगा देंगे, वर्टिकल लाइन लगाएंगे जो कि 1 है। तो हम क्या करेंगे कि स्केल की मदद से हम मेजर करेंगे 0 से लेके 1 तक डिस्टेंस कितना है। जितना भी डिस्टेंस होगा आप उतनी ही लाइन लगा देंगे वर्टिकली ऊपर की तरफ। तो ये मैंने लाइन लगा दी, ये ऊपर की तरफ लाइन लग गई, 1 की हमने लाइन लगानी है। अब क्या करना है, इसके एंड पॉइंट से आपने 0 से लाइन को मिला देना है। ये आपने इस एंड पॉइंट से इस लाइन को मिला दिया, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 5। अब आपने क्या करना है कि ये तो हमने ट्राइंगल बना ली जिसको हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 5। अब हमने क्या करना है कि नंबर लाइन पे इसको कैसे ड्रा करें। आपने कंपास को लेना है और आपने जो जितना हाइपोटेन्यूज है इतना ओपन कर लेना है कंपास को, और आपने एक आर्क लगानी है जो हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट और नंबर लाइन को कट करे। तो एक आर्क लगाइए, आर्क लगा दी कंपास की मदद से जो कट कर रही है हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट को और नंबर लाइन। और जहां पर ये लाइन नंबर लाइन पर कट कर रही है उस पॉइंट पे स्क्वायर रूट 5 लाई कर रहा है। तो ये कह दिया कि इस पॉइंट पे स्क्वायर रूट 5 लाई कर रहा है। इस तरह हम कोई भी नंबर आ जाए स्क्वायर रूट में, इस तरह हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना है।
हमने हाइपोटेन्यूज, जो भी हमारे पास गिवन नंबर होगा उसे हाइपोटेन्यूज के बराबर बनाना है और हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसकी मदद से आपने ट्रायंगल मेक करनी है और फिर कंपास की मदद से एक आर्क लगानी है जो नंबर लाइन पर कट करे और हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है। आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने बेस को 2 ही क्यों रखा। हम तो परपेंडिकुलर को भी 2 रख सकते थे और बेस को भी 1 रख सकते थे, तो हम रख सकते हैं, फिर भी तो स्क्वायर रूट 5 आएगा ना, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बेस को 1 रखें और परपेंडिकुलर को 2 रखें तो यहाँ से ये कम हो जाएगा और हाइट की तरफ ये ज्यादा मूव हो जाएगा, हाइट ज्यादा हो जाएगी 2 हो जाएगी और ये जो बेस है वो कम हो जाएगी। तो फिर भी जब हम लगाएंगे आर्क लगाएंगे कंपास की मदद से, फिर भी यहाँ पर ही लाई करेगा, सर्कल जो में हमारी आर्क है यहाँ पर ही लाई करेगी। तो अगर हम बेस को 1 रखें या 2 रखें ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हमारा जो नंबर लाइन पे हम फिर भी ड्रा कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने एक रैशनल नंबर बताना है जो 3/4 और 5/9 के दरमियान है। पहले तो हम एक कॉमन एग्जांपल से इसे समझेंगे। हमारे पास है 7 और 9। 7 और 9 के दरमियान क्या आ रहा है हमने ये बताना है, तो हम बता देंगे 8 आ रहा है। कैसे बता देंगे, ये तो हमें जुबानी पता चल रहा है, 7 के बाद 8 आता है और 8 के बाद 9 आ रहा है, तो 7 और 9 के दरमियान 8 आ रहा है, ये तो हमने बता दिया। इसका एक और मेथड है, हम क्या करेंगे 7 और 9 जिन दोनों का हमने दरमियान बताना है उन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 9 को प्लस करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसे 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 7 9 को प्लस करने से हमारा आ जाएगा 16 और इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 are 2 और 2 8 are 60। तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास एक और भी मेथड है कि जब भी हमने दो नंबर्स का मिड निकालना हो हम क्या करेंगे उन दोनों को प्लस करेंगे और फिर 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आए। अब ये देखें क्वेश्चन में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं। अब इसका हम जुबानी तो नहीं बता सकते ना, तो इसलिए हम सेकंड मेथड यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और 4 प्लस 5 और 9, जो भी हमारा आंसर आएगा उसे 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब इनको ऐड करेंगे। हमने ऐड करने का हमें तरीका मालूम है। सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में 4 और 9 उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं। ये हम 4 और 9 को लिख लिया और फिर हमने 2 के साथ 2 के टेबल में आ रहा है 4, तो 2 2 are 4 और 9 वैसे का वैसे ही। फिर 2 के टेबल में फिर से आ रहा है 2 1 are 2, 9 वैसे का वैसे ही। अब 3 के साथ जाएगा 9, 3 3 are 9 और फिर 3 1 are 3। ये हमने एलसीएम ले लिया। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या आएगा 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 3 are 36। तो ये हमारे पास 36 आ गया एलसीएम। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लेना है जो कि 3 और 4 है और इसका जो डिनोमिनेटर है 4 है, इसको डिवाइड 36 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ 4 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो 4 9 are 36। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 36 को 4 के साथ, जो भी हमारा आंसर आएगा उसे नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा 9 आया और 9 को 3 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। इसी तरह हम सेकंड टर्म की तरफ चलेंगे। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करेंगे, उसके साथ डिवाइड करेंगे 36 को, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 36, सॉरी 36 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 are 36 आ जाएगा और 4 को अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताने के लिए यहाँ पे डिवाइड किया है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और वैसे भी हमें पता है कि 4 9 बार 36 होता है और फिर 4 9 3 are 27, फिर 9 4 बार 36 और 4 5 are 20। डिवाइड और 2 वैसे का वैसे ही। आप कह सकते हैं कि हाँ हमने
सीधा सीधा ऐसे ही मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। तो वैसे तो हमारा सेम ही आएगा, लेकिन ये मेथड प्रॉपर मेथड हम देखेंगे, क्योंकि ऐसे बाज़ का हमारा गलत हो सकता है। तो हम पूरा प्रॉपर मेथड देखा है हमने, इससे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 27 प्लस 20 इक्वल टू 47। यहाँ पे 47 आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 47 आएगा। (47/36). अब हमें पता है कि ये डिवाइड है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। यहाँ पे जो फैक्टर 2 है, 2 के नीचे 1 है। अब जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना होता है तो हमें पता है कि इसे हम इंटरचेंज कर देते हैं, नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बनाएंगे, तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 47 1 are 47 और 36 2 are 72। तो ये हमारा मिड आ गया, 3 और 4 और 5 और 9 के दरमियान है 47 और 72। किया गया है, पहले हमने दो नंबर्स को प्लस किया, जो भी हमारा आंसर आया उसे 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p or q where p q are integer and q is not equal to 0। हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिक्यूरिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं उसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उसे हम p और q फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैंने कहा था कि हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स भी कि हम रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स को कैसे p और q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज देखते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है, इसका 0.5 और 5 के ऊपर बार है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे, ये आ जाएगा, हमने x के बराबर से लेट किया तो ये आ गया 0.555। ये बार का मतलब ये है कि ये 5 जो है रिपीट होता जा रहा है, मुसलसल चलता जा रहा है, इनफिनिट। तो ये आ जाएगा 0.555 और 3 डॉट लगा दिए, और इसका मतलब है ये ऐसे ही 5 चलता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, दोनों साइड को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया, हाँ मल्टीप्लाई क्यों कर, मल्टीप्लाई अगर हमारे पास एक डिजिट डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 के साथ। तो इसमें हमारे पास एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाय 0.555। तो 10x से मल्टीप्लाई होकर 10x आ गया, और जब हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 0.555 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.555, और ऐसे ही चलता जाएगा। आगे हमने क्या करना है कि इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 10x इक्वल 5.555 और इक्वेशन 1 है x इक्वल 0.555। इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, 10x में से x निकाले 9x आ गया, और 5.555 में माइनस 0.555 करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में डालें 5.555 तो उसे सब्सट्रैक्ट करें 0.555 से तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। अब ये देखें x 9x है, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा कि ये उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 5/9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है कि x हमने लेट किया था, x की जगह आप 0.555 यहाँ 0.5 पुट कर देंगे, तो ये हमारी एक
रिक्यूरिंग डेसिमल को हमने पी और क्यू फॉर्म में लिख लिया, जो कि है 5/9। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है, 0.13। इसको भी हम लेट करेंगे। सबसे पहले x के बराबर लेट कर लिया तो ये आ जाएगा 0.131313। अब क्या है कि दो नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। पहले एक नंबर रिपीट हो रहा था, अब दो नंबर के ऊपर बार लगी हुई है, 2 डिजिट के ऊपर, तो ये अब 13 रिपीट होता जा रहा है, 2 डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। अब 0.13, अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 100, x से मल्टीप्लाई हो गया 100x आ गया, और 100x को मल्टीप्लाई किया 0.131313 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.131313 सो ऑन। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 इसे कह देंगे और क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास ये है 100x इक्वल 13.1313, और क्वेश्चन 1 है हमारे पास x इक्वल टू 0.131313 एंड सो ऑन। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, 100x में से x निकाल दिए तो 99x आ जाएगा, 100 में से 1 निकाले 99, और 13.1313 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.1313 से, तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब ये x इधर क्या हो रहा है, x 99 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 30/99। आप क्या कर सकते हैं, x की जगह फिर से ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको लेट किया था तो 0.13 के ऊपर बार लगी हुई है और ये बराबर आ गया 13/99। तो इस तरह हम कोई भी रिक्यूरिंग फॉर्म को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पार्ट 3 जो है वो भी इसी तरह का है, आप खुद कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर। अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।